क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया था? ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट का नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए। तब तक मैं बता दूं फ्रेंड्स की जो प्री रैंक बूस्टर एक्टिविटी की टेस्ट है, ठीक है, वो 2 बजे से स्टार्ट होने वाली है, तो 2 बजे से पहले हमें सेशन खत्म करना है। ठीक है, और जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो प्री रैंक बूस्टर एक्टिविटी 9 10th की आज 9 10th की 9 से 10 तक की जो क्लासेस है उनकी टेस्ट है, और जीएस वाले बच्चों की टेस्ट है आज। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से हम लोग इसको करते हैं। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं, आई होप आप लोगों ने तैयारी भी कर ली होंगी। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल बन गया था? तो वो था फ्रेंड्स चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, 1833 के तहत। तो हमारे चचा का लड़का था एक, जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, ठीक है। अब ये जो विलियम बेंटिक था, इसको पहले बोला जाता था, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। उसके बाद में ये बन गया भारत का गवर्नर जनरल। इसका नाम बदल दिया गया इस एक्ट के तहत से, मतलब नाम उसका वही था, उसकी पोस्ट का नाम बदल दिया गया। ठीक है, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने कुछ किया था 1829 में। वैसे तो उसने बहुत कुछ किया होगा 1829 में, लेकिन एक बहुत अच्छा काम किया था जिसकी वजह से आप उसको याद रखते हो। ठीक है, बता सकते हो कौन सी चीज की थी 1829 के अंदर में, 1829 में? जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे हैं जो सबसे फास्ट अपना दिमाग चला सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, पीआरटी वाले प्री टेस्ट में ये आया था सर। चलिए, अभय कुमार बोले पीआरटी टेस्ट के अंदर में ये आया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। अच्छा, इस एक्ट को 1833 के एक एक्ट को एक नाम से जाना जाता है। चलिए, एक और हम लोग एक लेवल और आगे बढ़ाते हैं। ये वो बच्चे जो सिलेक्शन वाले बच्चे, ये वो बच्चे जो रैंक लेकर आने वाले बच्चे, उनके लिए स्पेशली मैंने ये पूरा का पूरा आपको पढ़ाया हुआ भी है फ्रेंड्स। ठीक है, गवर्नर जनरल वाले लेक्चर के अंदर में मैं आपको बता दूं कि ये जो चार्टर एक्ट है 1833 का, इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसको सेंट हेलेनाज एक्ट भी बोलते हैं। एक सेंट हेलेना आइलैंड है, ठीक है, आपका अटलांटिक ओशन में, वहां पर में भी ये कानून लागू हुआ था, इस वजह से इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, एग्जामिनर जो है वो बहुत ही ज्यादा एकदम बोले कि यार आज टेस्ट करता हूं इनकी, सेंट हेलेना एक्ट किस एक्ट को बोलते हैं, तो याद रखना है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को बोला जाता है। ठीक है, इसके जरिए जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ठीक है, या चलो ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम लेने की जो ओपन कंपटीशन का पहला सुझाव इस एक्ट के अंदर में दिया गया था। ठीक है, कि सिविल सर्विसेज की ओपन एग्जाम ली जाए, लेकिन बाद में वो हो नहीं पाया था 1853 तक, क्योंकि जो निदेशक मंडल थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे कंपनी के, वो इसके लिए राजी नहीं थे। चलिए, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना ब्लैंक ने ब्लैंक वर्ष में की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को मैंने जब ये क्वेश्चन कराया था उस समय बताया भी था, और ये क्वेश्चन फ्रेंड चंडीगढ़ की जो है एग्जाम के अंदर में आया था, जेबीटी के अंदर में। याद करो आप लोग, ये क्वेश्चन करवाया था, और बाद में जाकर ये क्वेश्चन चंडीगढ़ जेबीटी में आया। कई सारे बच्चे थे जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने चंडीगढ़ की जेबीटी भी देकर आए थे, वो इतने खुश हो गए थे कि सर एकदम से हम लोगों ने देखते से आंसर कर दिया था इसका। चलिए, जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही हम लोग करते रहे सेशन को मजेदार तरीके से, और भी क्वेश्चंस आपको करवाते रहे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी ने इसकी स्थापना की थी, और कब की थी? 1959 के अंदर में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ जेबीटी के अंदर में आया था ये क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, तो स्वतंत्र पार्टी की, और चंडीगढ़ जेबीटी में तो इजी वाला क्वेश्चन आया था, बस ये आया था स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की? सी राजगोपालाचारी। हमने तो वर्ष भी याद किया हुआ था। ठीक है, तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना याद रखना, सी राजगोपालाचारी ने की थी 1979 में। जनता पार्टी की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने 1977 के अंदर में। ओके, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बीजेपी की स्थापना। चलो, अभी आप लोग यहां से देखो और आप लोग लिखेंगे, हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करेगा अभी के अभी। यहां से देखो और लिखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी, देखो एक है सीपीआई, केवल सीपीआई, वो बनी थी 1925 के अंदर में, 1925 में। उसी से अलग होकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, मार्क्सिस्ट, ये बनी थी, सीपीआई एम बोलते हैं इसको। ये कौन से साल में बनी थी ये भी बताएंगे मुझे। ये 2 पॉइंट आप लोगों से लिखकर चाहिए, अभी के अभी चाहिए मुझे आप लोगों से लिखकर, अगर आप लोग अपने आप को जो है सुदृढ़ बनाना चाहते हो तो। ठीक है, ये दोनों के दोनों पॉइंट लिखिए आप सभी के सभी लोग। ठीक है, कमेंट में लिखते जाएंगे। और 768 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए है फ्रेंड। जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, लाइक भी जरूर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए
और इसके अलावा मैं बता दूं आप लोगों की कि प्री रैंक बूस्टर एक्टिविटी की 9-10 की जीएस की टेस्ट है, और पीआरटी वाली टेस्ट का भी मैं आप लोगों को आगे में बताता हूं। तो भित्ति चित्र और उनके क्षेत्रों के सही जोड़े चुने। ठीक है, भित्ति चित्र यहाँ पर में दिए गए। भित्ति चित्र का, भित्ति का मतलब होता है फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोगों का यहाँ पर में मुराल पेंटिंग्स, मुराल पेंटिंग्स को बोलते हैं आप लोग बड़े जो है यहाँ पर में ना जो दीवारों के ऊपर में और इसके ऊपर में जो चित्र किए जाते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है भित्ति चित्र आप लोगों की। ठीक है, भित्ति चित्र बड़े बड़े दीवारों पर या फिर छत पर, पत्थरों पर जो चित्रकारी की जाती थी कई बार, ठीक है, उनको। तो मिथिला भित्ति चित्र, मिथिला भित्ति चित्र जो है फ्रेंड्स, मिथिला आपको पता है मिथिला बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, पिथोरा क्या पंजाब से है, वर्ली भित्ति चित्र महाराष्ट्र से है, मिथिला बताइए जल्दी जल्दी से। यहाँ ऑप्शन इधर साइड में दिए गए आप लोगों के, ठीक है, जल्दी बता देंगे। देखिए पिथोरा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये बताना चाहूंगा पंजाब से नहीं है, ये गुजरात और राजस्थान के अंदर में होती है। सभी लोग लिखेंगे गुजरात प्लस राजस्थान के इलाके के अंदर में होती है पिथोरा, पिथोरा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, पिथोरा पेंटिंग्स। मिथिला भित्ति चित्र की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, मिथिला, ठीक है, तो ये केरल से है। मिथिला बिहार से, मिथिला कभी अगर मिथिला आ जाए तो याद रखना आप लोग की ये केरल से है, मिथिला। ठीक है, तो ये वाला आपका सेकंड वाला तो गलत है आप लोगों का। ठीक है, वर्ली भित्ति चित्र जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों को मिलेगी महाराष्ट्र के अंदर में, तो ये सही है, ये सही है, पहला तीसरा और चौथा। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग जो है ना एक नए अंदाज में आप लोगों के साथ में करने वाले हैं ये पूरी की पूरी टेस्ट। ठीक है, तो आज जो है वो 3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, फिर 3 क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन कुलदीप सर कराएंगे, क्योंकि हमें 1:45 तक आपका लेक्चर वाइंड अप करना है। क्योंकि आज जो है हमारी जो प्री रैंक बूस्टर एक्टिविटी का महोत्सव चल रहा है टीचिंग परीक्षा 4.0 की बैच में, ठीक है, उसमें बच्चों की आज 2 बजे से टेस्ट है। ठीक है, और पीआरटी की जो टेस्ट थी आज रात में, ठीक है, जो पीआरटी टेस्ट 2 थी उसको हमने कल के लिए पोस्टपोन किया है, क्योंकि आज रात में आप लोगों की आंसर की आने वाली है पीआरटी की, उस वजह से हमने उसको कल के लिए पोस्टपोन किया है। बाकी जो बच्चे 9-10 के अंदर में, 6 to 8 के अंदर में या जीएस के अंदर में एनरोल हुए थे, उन बच्चों को भी अगर पीआरटी टेस्ट 2 देना है तो उनके लिए मैंने एक प्रोसीजर बताया था आपको, मैंने एक इंटरनल नंबर दिया हुआ है आप लोगों को ऐप में। ठीक है, पेड वाले स्टूडेंट्स को उसके अंदर में आप कांटेक्ट करके उसमें एनरोल करवा सकते थे, वो प्रक्रिया मैंने बता दी थी पूरी। ठीक है, चलिए, तो अभी जो है फ्रेंड्स 2 बजे वाली वो भी होने वाली है, तो जल्दी से मैं कुलदीप सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। कुलदीप सर आप लोगों के सामने यहाँ पर में मौजूद है। कुलदीप सर प्लीज कुछ क्वेश्चंस आप भी करा दीजिए, क्योंकि आपकी 2 जी बजे की सर। क्लास नहीं हो पाएंगी, तो आप भी कुछ क्वेश्चन ले लीजिए। और जी बच्चे सर, लोग जल्दी बिल्कुल। जल्दी से कुलदीप सर के लिए एक लाइक तो बनता है आप लोगों का, जल्दी से। ठीक है, जी सर। चलो ओवर टू यू सर। जी सर। प्यारे बच्चों, फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ टीम परीक्षा में। देखिए आज 2 बजे जो टेस्ट होने वाली है उसके वजह से जो शायद 2 बजे का मेरा साइंस का जो क्लास होने वाला था वो नहीं होने वाला है, पर उसी के वजह से एक जीएस की प्रैक्टिस कर कर जो है जीएस और साइंस दोनों भी साथ मिलकर ये क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो सभी लोग जल्दी से, आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया है तो जल्दी से इसका आंसर कर देंगे। हाउ मेनी क्रोमोसोम डज अ ह्यूमन सेल कंटेन? किसी भी इंसानी कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं ये पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? इसका रहेगा 46। यहां पे अगर आपको ध्यान में रखना है, पेयर की अगर बात की जाए तो कितने पेयर्स रहेंगे? 23 पेयर्स रहेंगे, और 23 पेयर्स में एक पेयर ऐसी होती है, एक जोड़ी ऐसी होती है जिसे हम बोलते हैं सेक्स पेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेक्स पेयर बोला जाता है। और सेक्स पेयर के बारे में अगर बात पूछी जाए तो सेक्स पेयर में बस 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। कौन सा होता है? एक एक्स होता है और एक वाई होता है। वही अगर मैं बात करूं, इंसानों में 2 जातियां होती है, एक मादा होता है और एक नर होता है। सभी को पता है ना ये बात? सभी को पता है, एक मादा होती है, एक नर होता है, जिसे हम मेल बोलते हैं और फीमेल बोलते हैं। इन मादा और नर को अलग करने वाली बस एक ही पेयर होती है जिसे हम सेक्स पेयर बोलते हैं। और उसमें अगर पूछा जाए कि मेल के अंदर कौन सी पेयर होती है, तो कौन सी पेयर रहेगी मेल के अंदर? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कौन सी पेयर रहेगी, कौन सी जोड़ी रहेगी। और उसी तरह से अगर मैं बात करूं फीमेल की, तो फीमेल के अंदर कौन सी जोड़ी रहेगी, ये भी सभी लोग आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। फीमेल के अंदर कौन सी जोड़ी रहने वाली है जी? वो रहने वाली है आपकी एक्स एक्स। कौन सी जोड़ी रहेगी? एक्स एक्स रहेगी। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया? यहाँ पे रहेगा आपका एक्स एक्स और यहाँ पे रहेगी आपकी एक्स वाई। ये क्लियर है? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के लिए, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। यहां पे पूछा गया है कि जो मोनेरा ग्रुप होता है,
हमने सभी ने पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें जो ग्रुप्स पढ़े थे उसमें मोनेरा ग्रुप हमने पढ़ा था, बराबर है। तो यहाँ पे पूछा गया है जो मोनेरा ग्रुप होता है उसमें कौन सा जीव आता है, क्या वो उसमें मशरूम आएगा, ईस्ट आएगा, बैक्टीरिया आया या मोसेस आएगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये किसमें आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी लोग जल्दी से इसका आंसर कर देंगे, इसका आंसर क्या रहने वाला है, क्या रहेगा जी, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर बता दिया। इसका आंसर रहेगा आपका बैक्टीरिया माने की जीवाणु, बैक्टीरिया माने की जीवाणु। और बैक्टीरिया कौन से ग्रुप में आते हैं, मोनेरा में, और मोनेरा में जो उपस्थित जीव होते हैं उनको प्रोकैरियोटिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक्स बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर भाई साहब न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, होता भी है तो उनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। माने कि जो इनके अंदर डीएनए और आरएनए रहेगा, आरएनए रहेगा, ये कहां पे रहेंगे जी, ये आपके साइटोप्लाज्म में रहते हैं, जिसे हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। यहां पे पूछ सकते हैं कि बैक्टीरिया माने कि जीवाणु के अंदर जो डीएनए और आरएनए होता है वो कहां मौजूद होता है। इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका साइटोप्लाज्म। क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म। साथ में एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि बैक्टीरिया माने कि प्रोकैरियोटिक जो हो गए, उनके अंदर जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है आपका 70S नाम का। कौन सा होता है, 70S नाम का होता है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया है जी, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये देखिए पूरा का पूरा किंगडम यहां पे मैंने डाल दिया है, पर समय की कमी की वजह से ये मैं अगले सेशन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बैक्टीरिया के ऊपर जम किए हैं, जैसे कि अभी आप सभी को पता है रोग ज्यादा फैल रहे, ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने बैक्टीरिया को लेके आया हूं। तो सभी लोग मुझे बताएंगे सबसे पहले बैक्टीरिया को बताने वाले वैज्ञानिक कौन से थे। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या रहेगा। और जल्दी जल्दी जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया एक बार लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। और सभी को बता दूं आज 9th 10th क्लास की जीएस का पेपर होने वाला है ठीक 2 बजे, इसलिए मुझे साइंस का क्लास यहाँ पे लेना पड़ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर दें। इसका आंसर क्या रहेगा, वैन लीeuwenhoek। कौन रहेंगे, वैन लीeuwenhoek। वैन लीeuwenhoek वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बस बैक्टीरिया के बारे में ही नहीं, बैक्टीरिया के बारे में ही नहीं, उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप भी बनाया था। ये देखो तंबोरा, तंबोरा नहीं है ये, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप है। आपने देखा होगा ना कुछ टुनटुना इस तरह गिटार जैसा है ना, ये तंबोरा है, ये गिटार है, पर ये गिटार के जैसे देखने वाला माइक्रोस्कोप है जो लीeuwenhoek ने खुद ने बनाया था। और इसी माइक्रोस्कोप के मदद से उन्होंने सबसे पहले प्रोटोजोआ को देखा और बैक्टीरिया को भी देखा। क्या देखा, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को भी देखा था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और उसके बाद में एक क्वेश्चन और लेता हूं, उसके बाद दानिश सर जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बता देंगे सभी लोग। द बाइल इज रिलीज इनटू विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी फास्ट। और सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, कोई भी यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, थलुआ बैठने नहीं है यहाँ पे। जब तक काम नहीं करोगे तब तक रिजल्ट, पसीना नहीं बहाओगे आपका रिजल्ट नहीं आएगा। खून का पानी करने के बाद ही मेहनत को रंग आता है। कौन सा रंग आएगा, वो ही लाल रंग आएगा जो आपके माथे पे विजय तिलक कर कर लगने वाला है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए, बाइल जूस कौन से पार्ट में रिलीज किया जाता है, कौन रिलीज करता है। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखना है कि देखिए अगर मैं बाइल जूस की बात करूं तो बाइल जूस कौन बनाता है जी, लीवर बनाता है। कौन बनाता है, लीवर बनाता है। लीवर बाइल जूस माने कि पित्त रस बनाएगा, और पित्त रस बनने के बाद कहां पे जाएगा, ये जाएगा आपके पित्त की थैली में। कहां पे जाएगा, पित्त की थैली में, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर में से ये देख रहे हो नली, ये देख रहे हो नली है ना, ये कॉमन डक्ट होती है, एक पाइप होता है जिसके जरिए आपके लीवर से निकलने वाले जितने भी रस होते हैं और आपके गॉल ब्लैडर से निकलने वाला जो पित्त रस होता है वो डाला जाता है इस नली में, जिसका आकार आपको कैसे दिख रहा है, सी टाइप दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, सी टाइप दिख रहा है। और इसी सी टाइप आकार को क्या बोला जाता है,
ड्यूडेनम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्यूडेनम। और ये ड्यूडेनम किसका पार्ट होता है जी? ये होता है आपके छोटी आंत का पहला पार्ट होता है। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? आपका आंसर रहेगा ड्यूडेनम। क्या आंसर रहने वाला है? ड्यूडेनम। क्लियर हो गया है? तो इसके साथ दानी सर यहां से आगे प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा जी। इसका आंसर समझ में आ गया सभी को? क्या लिया मैंने? ड्यूडेनम। ये आपको याद रखना है अच्छे से। ओके जी, ओके। उसके बाद स्टमक के कुछ बच्चों ने स्टमक बोला है, पर वो गलत रहेगा। स्टमक नहीं रहेगा, ड्यूडेनम रहेगा। ओके, चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते। इसका भी आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड? यहां पे पूछा गया है, अगर आपको दिया गया नीला वाला पेपर, लिटमस पेपर है ना, और नीले लिटमस पेपर को अगर रेड बनाया जाता है, तो उसके लिए कौन सा केमिकल यहां पे रिस्पॉन्सिबल रहेगा? ये क्वेश्चन जो है आपका बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये बीपीएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। बाद में अदर एग्जामिनेशन में इसके बारे में पूछा गया है, तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। लिटमस अगर ब्लू टू रेड हो रहा है, तो यहां पे पहली बात तो आपको समझ में आ गई है, अगर ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? इसके लिए एसिड रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जिसे हम अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अम्ल। अब आपको यह सोचना है कि यहां पे अम्लीय पदार्थ तो कौन सा रहेगा? क्या कॉपर ऑक्साइड रहेगा? जी नहीं। क्या आयरन ऑक्साइड रहेगा? जी नहीं। क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेगा? जी नहीं। आपका आंसर रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या रहेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। और ये बात भाई साहब आपको अच्छे से याद रखनी है कि सल्फर डाइऑक्साइड का अगर आप सॉल्यूशन बनाते हो, इसे अगर आपका सॉल्यूशन बनाते हो, कोई मिश्रण बनाते हो, तो ये कौन से नेचर का रहेगा? ये आपके एसिडिक नेचर का रहेगा। कौन से नेचर का? एसिडिक, जिसे अम्लीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अम्लीय बोलेंगे। क्लियर है जी? और बाकी के जितने भी ऊपर दिख रहे हैं ना, ये सभी के सभी, ठीक है, ये सभी के सभी कैसे रहेंगे? क्षारीय रहेंगे। कैसे रहेंगे? क्षारीय रहेंगे। क्लियर हो गया है? ओके जी, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसके आगे जो है दानिश सर क्वेश्चन लेने वाले हैं आपके। दानिश सर प्लीज, आपको मैं वेलकम करता हूं। कंटिन्यू करो। ओके, ठीक है, ठीक। ओके, कंटिन्यू कर रहा हूं यहां से। उसके बाद आखिरी में दानिश सर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका आंसर बता देंगे सभी लोग। इसका आंसर बताएंगे। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाने वाला कौन सा होता है? ऑन्कोलॉजी मतलब एक प्रकार की विज्ञान की शाखा होती है। उसमें किसकी स्टडी की जाती है? इसमें किसकी पढ़ाई की जाती है? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे इसका। जी, सर आने वाले हैं। सर आने वाले, सब्र रखिए थोड़ा सा, ठीक है, सब्र रखिए। चलिए बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाने वाला कौन सा होता है? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा? पक्षी का अध्ययन किया जाएगा, कैंसर का, स्तनपाइयों का, या मिट्टी का? चलिए बताइए। चलिए बताइए, सभी लोगों ने आंसर कर दिया है? कर दिया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका कैंसर। क्या रहेगा? कैंसर रहेगा। और मैं बता दूं, कैंसर के ऊपर पक्का क्वेश्चन छपने वाला है आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि बीपीएससी, बीपीएससी टीआरई जो 3.0 का एग्जामिनेशन होता है, जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था, कैंसिल होता, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक थेरेपी है जिसका नाम है कार टी सेल थेरेपी। क्या नाम है जी? कार टी सेल थेरेपी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये कार टी सेल थेरेपी कौन से डिसीज के लिए इस्तेमाल की जाती है? और हमारे इंडिया में इस थेरेपी को इस्तेमाल कर कर बहुत सारे लोगों को जो है ठीक भी किया गया है। तो कार टी सेल थेरेपी मतलब कि क्या है जी? मतलब कि यह है, ये कैंसर को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें क्या होता है? आपके शरीर के अंदर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, ऐसी कोशिका है, ऐसी डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स का ही एक टाइप होता है, जिसे हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पूछ सकते हैं
कि कार टी सेल थेरेपी में WBC की कौन सी कोशिकाओं का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसका आंसर रहेगा आपका लिम्फोसाइट। क्या रहेगा जी? लिम्फोसाइट। क्लियर है? समझ में आ गया है? समझ में आ गया इसमें? ओके, तो अगर आपको पता है तो आप बता दोगे पक्षियों का अध्ययन, स्तनपायु का अध्ययन और मिट्टी का अध्ययन करने वाले विज्ञान शाखा का नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तब तक दानिश सर अभी आने वाले हैं, वो क्लास यहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाद में फिर से मैं आ जाऊंगा। प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच सर। और चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में कुछ और क्वेश्चन जो है वो हमारे कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। और क्योंकि हमें फिर टेस्ट जो है फ्रेंड्स उसकी भी तैयारियां पीछे से चल रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, इसके अंदर में बोला गया है लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कोरम क्या होता है। अब देखिए ये कोरम जो है ना फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोरम, अगर कोरम शब्द का ही मतलब पूछ लिया जाए तो कई सारे बच्चे कोरम का ये मतलब नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट टू कंटिन्यू द मीटिंग ऑफ दैट हाउस। न्यूनतम संख्या सदस्यों की जो मौजूद होनी चाहिए उस सदन के अंदर में, अगर सदन की कार्रवाई आगे बढ़ानी है। नहीं तो पता चले कि मोटा भाई छोटा भाई दोनों आ गए रात में, ठीक है, दरवाजा खोले एक नंबर, ठीक है, एकदम चुपके चुपके से, और ठीक है, और गए अंदर में एक बिल पास कराए। ठीक है, कौन लोग इसके अंदर में हाँ बोलते, दोनों ने हाँ बोला और एक बिल पास करा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पर में फ्रेंड्स कोरम की वो रखी गई है कि कम से कम इतने सदस्य जो है वो मौजूद होने चाहिए इसमें, तभी जो है उसमें होगा। कई बार ऐसा होता है लोकसभा के अंदर में, लोकसभा टीवी के ऊपर में भी आप लोग देखोगे, या जो अभी जिसको संसद टीवी नाम दे दिया गया है, और राज्यसभा में भी, कि वो घंटी बजाई जाती है। जैसी कोरम खत्म हुआ ना वैसी घंटी बज जाती है कि रुक जाओ, जैसे से वैसे रुक जाओ, कुछ आगे नहीं बढ़ेगा, कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा कुछ भी। तो ये कोरम जो है फ्रेंड्स ये होता है 1/10। अब मुझे बताइए कोरम के बारे में कौन से आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल में। ठीक है, कौन सा वाला आर्टिकल है जिसमें ये बात की गई है। तो मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूं कि अगर सदन की कार्रवाई चालू रखनी है तो मिनिमम जो है 10% लोग वहां मौजूद होने चाहिए। एक दहाई या 10% जिसको आप लोग बोल सकते हो, 1/10 या 10%। ठीक है, ये बात आर्टिकल नंबर 100 में बोली गई है। ठीक है, 100% ये बात सही है कि 10% लोग वहां पर में रहने चाहिए। ठीक है, मौजूद, तभी मीटिंग आगे बढ़ेगी। तो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनका कोरम कितना है? 10। ठीक है, प्रतिशत का 1/10 बोल सकते हो। तो अगर मैं इसको नंबर में आपको बताऊं तो लोकसभा जो है आपका, इसका कोरम बनता है 25। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पर में कोरम बनता है इसका यहाँ पर में 55। ओके, लोकसभा का। और राज्यसभा जो है इसका कोरम बनता है 25। ठीक है, तो इतने मेंबर्स जो है वो कम से कम मौजूद होने चाहिए तभी कार्रवाई चलेगी। जैसे ही लोकसभा में यहाँ पर में एक भी मेंबर कम हुआ, ठीक है, तो वहां पर में जो है वो लोकसभा की कार्रवाई रुक जाएंगी। फिर वो घंटी बजती है कि जल्दी आ जाओ करके। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज कार्रवाई आगे नहीं चलेंगी। और फिर वो राज्यसभा जो है फ्रेंड्स उसमें भी सेम तरीके का होता है यहाँ पर में। ओके, तो कोरम अगर नंबर में पूछ लिया जाए तो नंबर में भी याद रख लीजिएगा प्लीज आप लोग। और अगर मान लीजिए आप लोगों से पूछ लिया जाए परसेंटेज में, आर्टिकल पूछ लिया जाए, तो भी आप लोग आंसर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको याद रखने का, मुझे लगता है आप लोग इसको आराम से याद रख लोगे। इवन जो है फ्रेंड्स आपकी विधानसभा विधान परिषद के अंदर में भी 10% का ही कोरम होता है। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों का। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर में, एग्जाम में जो है इसको तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। आपको बताना है कि कौन सा वाला इवेंट जो है वो पहले हुआ। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, पहले कौन सा हुआ, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें जोड़ देते हैं, लास्ट, इनमें से लास्ट कौन सा वाला इवेंट हुआ, ये भी आप लोग बता दीजिए, इनमें से लास्ट कौन सा हुआ था। दोनों क्वेश्चन के आंसर कर देंगे आप लोग जल्दी जल्दी से। 1312 बच्चों ने लाइक कर दिए फ्रेंड्स। 1827 बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर में इस क्वेश्चन के साथ में 1500 बच्चों को कर दिया तो जो है हम लोग भी मोटिवेटेड रहेंगे। और आज आपकी 5 बजे लूसेंट प्लस एनसीईआरटी की जो सीरीज है फ्रेंड्स, उसके अंदर में हमें और ज्यादा ऊर्जा मिलेंगी कि बच्चे जो है वो मेहनती बच्चे हैं। ठीक है, इनके लिए और ज्यादा मेहनत करनी है हमने। ठीक है, और आपको बता दूं, जो आप एनसीईआरटी प्लस लूसेंट की जो सीरीज करने वाले हो ना शाम में, वो सीरीज आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, आपके तैयारी के अंदर में, क्योंकि इसमें आप लोगों को, आप लोग देखोगे कि इसके अंदर में आप लोगों को फ्रेंड्स अपडेटेड एनसीईआरटी करवाई जा रही है। और जो 14वें नंबर की जो लूसेंट आई है ना 2024 की, लेटेस्ट एडिशन, 14th एडिशन 2024 का, ठीक है, लूसेंट का, वो करवाया जा रहा है आप लोगों को। तो हर एक बच्चा जुड़ जाएगा वहां पर में। ठीक है, तो
देखिए क्रिप्स मिशन की मैं बात करूं तो ये कब आया था, लिखो आप लोग। होम रूल लीग कब आया था, ये लिख देंगे आप लोग। खिलाफत मूवमेंट कब हुई थी, और गांधी इरविन समझौता जो है वो कौन से साल में हुआ था। तो अगर एक एक करके हम इसके बारे में बात करें तो क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन आया था 1942 के अंदर में भारत से समझौता करने के लिए कि भाई हमारी मदद करो वर्ल्ड वॉर 2 में। होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में। आपको पता है कि लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट का होम रूल लीग था, और उसके अलावा बिहार में भी होम रूल लीग चले थे अलग अलग। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स खिलाफत मूवमेंट की बात करूं तो 1919 में हुआ था ये आपका खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट, और गांधी इरविन समझौता जो है ये हुआ था आपका 1931 के अंदर में, 1931 में। तो अब आप बताओ पहले कौन सा हुआ और लास्ट में कौन सा हुआ। 1900 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, 1500 लाइक्स हो जाने चाहिए, 1387 लाइक्स हो चुके हैं। देखो अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर मैं सबसे पहली जो घटना घटी थी फर्स्ट वन, ठीक है, तो वो हुआ था होम रूल मूवमेंट इसमें से, ठीक है। लेकिन जो मैंने लास्ट वाला पूछा उसका आंसर क्या होगा, अब वो आप लोग बताइए, इनमें से सबसे लास्ट में क्या हुआ, ये आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है। इसका आंसर आपने करना है, क्योंकि देखिए जब ये एक्टिविटी आप लोग करोगे ना तो इसी से आपका दिमाग और ज्यादा खुलता है। दिमाग एक ऐसी चीज है, जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा जो है आप लोगों का और ज्यादा बढ़ता है, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता है दिमाग, ठीक है। चलिए, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट था जो आप लोगों ने कर लिया होगा याद, ठीक है। सर टेस्ट देकर पता चला हम कितने पानी में है, मतलब और मेहनत करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर, हमें मोटिवेट करने के लिए। जी पुष्पा प्रजापति जी, बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो मेहनत थी, जो हमारी सोच थी टीचिंग परीक्षा की, टीआरई 4.0 की बैच आप लोगों की जो है ना, वो पूरा का पूरा मिशन मोड में चल रही है। इसी वजह से जो आपने कहा कि आपको पता चला अभी, ठीक है, पता चला, ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज आपने लिखी है, जो हम लोग जो चाह रहे थे ना वही चीज आपने लिख दी है यहाँ पर में। और यही हम लोग चाह रहे हैं कि पता चले आपको कि क्या करना है अब आपने, क्योंकि अभी से मेहनत करोगे तब जाके वो नोटिफिकेशन के बाद में जो बच्चे जागेंगे ना उनसे आप लोग आगे रहोगे। और आज भी टीआरई 4 के अंदर में 9-10 की वो है आपकी भी, ठीक है। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कीजिए फ्रेंड्स कि श्रीनगर कश्मीर में श्रीनगर शहर का निर्माण कराया था किस मौर्य सम्राट ने, बताइए जल्दी से, किस मौर्य सम्राट ने जो है श्रीनगर शहर का निर्माण करवाया था। और ये कहानी पता है आपको कहां से मिलती है, मैं अब जो पॉइंट बताने वाला हूं ना आपको, ये जो पॉइंट है कि एक मौर्य सम्राट था जिसने श्री कश्मीर में श्रीनगर शहर की स्थापना की थी, ये बताया था तुम्हारे मामा के लड़के कल्हन ने, ठीक है। कल्हन नाम का एक जो है फ्रेंड्स कवि था, उसने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था राज तरंगनी। राज तरंगनी, तरंगनी, बताओ क्या ये यूपी सुपर टेट में नहीं आया था। अभी आप लोग भी उसमें दोगे ना पेपर, ठीक है, सारे के सारे बच्चे देने वाले, मुझे पता है जो भी है वो उधर में भी आजमाएंगे। और आप लोगों का अभी 17th जो आप लोगों का अभी बीपीएससी, उसके अंदर में भी आप लोग जो है करोगे। तो कल्हन ने राज तरंगिनी नाम की पुस्तक लिखी है, ठीक है। राज तरंगिनी के अंदर में उसने बताया है सारे के सारे कश्मीर के राजाओं के बारे में, कि राज तरंगिनी में उसने क्या बताया है। तो कश्मीर के जो राजा है, कश्मीर के जो राजा हुए हैं अलग अलग, ठीक है, राजाओं के बारे में उसने जानकारी दी है, बारे में उसने जानकारी दी है। तो ऐसे ही एक अध्याय में उसने बताया है कि मौर्य सम्राट थे, ठीक है, अशोका, उन्होंने श्रीनगर नाम का शहर जो है वो बसाया था, ठीक है, श्रीनगर नाम का शहर बसाया था। उसका जो नाम है फ्रेंड्स, जो सिटी आप जिसको श्रीनगर बोलते हो, उसका नाम था पुरनाधिस्तान, ठीक है, पुरनाधिस्तान उसका नाम था। ओके, पुरनाधिस्तान, ठीक है। अभी भी उस जगह को हम लोग जो है पंडरेथन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो श्रीनगर शहर की स्थापना जो है अकॉर्डिंग टू कल्हन राज तरंगनी के अंदर में अशोका ने करवाई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, कितने सारे पॉइंट क्लियर हो गए। कल्हन ने किस बारे में जानकारी दी है, कश्मीर के राजाओं के बारे में। उसने पुस्तक कौन सी लिखी है, राज तरंगनी लिखी है। उसने बताया कि अशोका ने ये किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2000 बच्चों से केवल 23 बच्चे दूर है हम लोग फ्रेंड्स, ठीक है, और 1500 लाइक से केवल और केवल 22 लाइक दूर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु लेड सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर। ये क्वेश्चन देखिए मैं इसलिए करवा रहा हूँ आपको बार बार, क्योंकि ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर में किसी ने सिल्क सिटी, सिल्क ऑफ सिटी से चलिए बताइए फिर सिल्क सिटी किसको बोलते हैं ये भी बता दीजिए। उन्होंने बोला कि सिल्क सिटी से अभिवादन स्वीकार कीजिए। चलिए तो बताइए आप लोग सिल्क सिटी किसको कहते हैं, ठीक है। जी,
तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे भागलपुर से नमक सत्याग्रह कौन से साल में चला था? 1930 के अंदर में। ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, उसके बाद में नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं। भागलपुर जिले के अंदर में महादेव लाल सर्राफ जो थे, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर में महादेव लाल सर्राफ। ये 65वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में। नाउ फ्रेंड्स, अलग अलग और भी जो नेता है उनकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है आपको। मुझे ना एक काम करेंगे आप लोग, आज जो है आप लोगों ने एक काम करना है, आप सभी लोगों ने, आप लोग जो है नीचे में कमेंट में जो है क्वेश्चंस बनाइए। आप लोग क्वेश्चंस बनाइए कि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग क्वेश्चन बनिए, पूछिए हाजीपुर से किसने जो है नेतृत्व किया था, पटना से किसने किया था, मुंगेर से किसने किया था, लखीसराय से, दरभंगा से किसने किया था नेतृत्व। आप लोग क्वेश्चन बनाओगे, देखते हैं कौन कितना जो है टफ क्वेश्चन बना सकता है, कितना बढ़िया तरीके से बना सकता है। या गिरीश तिवारी, या ऐसा पूछ सकते हो आप लोग कि भरत मिश्र ने कहां से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था बिहार के अंदर में। जो भी क्वेश्चन आप बना सकते हो बनाइए आप लोग, ठीक है। यस सर, आप इमेज सेक्शन में दिए हैं, वेरी नाइस सर, थैंक यू वेरी मच पीयू जी, इमेज सेक्शन में भी दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अभी जो है आप लोगों की टेस्ट होने वाली है। मैं जो है कुलदीप सर को एक क्वेश्चन और जो है उसके लिए देना चाहूंगा यहाँ पर में। अच्छा चलिए, अभी यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स हम लोग टेस्ट की तरफ में अब हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि 1:44 हो चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे टेस्ट है उनकी 2 बजे की, वो लोग TRE 4 के बैच के अंदर में आ सकते हैं। ठीक है, और हम लोग जो है 5 बजे वाले सेशन के अंदर में मिलेंगे, तो सभी बच्चे 5 बजे वाले सेशन के लिए तैयार हो जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतना ज्यादा हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स उतना ज्यादा आपके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, तो इसको करिए अच्छे से। बाकी जो है मिलते हैं 5 बजे, और टेस्ट आप लोग दे दीजिए जाकर, जिन भी बच्चों का टेस्ट है। मैं अभी लाइव जाऊंगा ऐप के अंदर में, TRE 4 के अंदर में, उसमें बता भी दूंगा कि किस प्रकार से आपने टेस्ट देनी है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ने पूछ रहे हैं कि किस तरीके से जुड़े, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग जो है फ्रेंड्स, सिंपल सा एक तरीका है। आप लोग अगर देखोगे तो नीचे में एक नंबर चल रहा है 7611101101, 96978844, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी मदद कर देंगी। सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें की जा रही है, और कंटिन्यूअसली हम एफर्ट्स ले रहे हैं। अभी से, जब आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आया तब से हम आपके लिए ऊपर में काम करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हमें चाहिए आपका रिजल्ट। ठीक है, हमें चाहिए आपकी रैंक, रैंक चाहिए भाई, रैंक लेकर आनी है, टीचिंग परीक्षा से आना चाहिए सारी रैंक। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।